हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है वन डे। पता है, लाइफ में हम हमेशा हमारा पहला प्यार ढूंढना चाहते हैं, पर ये कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि हम हमारे पहले प्यार के ही साथ खुश रहें। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग मूव ऑन करके हमारे पास और भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी लाइफ में अकेले रहना सीख जाएं। तो ये स्टोरी बहुत ही प्यारी है, आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो ये होती है हमारी स्टोरी की फीमेल लीड जो सो रही होती है और उठती है क्योंकि उसकी मम्मी जगाती है, और वो सोचती है क्या हो अगर मैं दूसरी जगह उठूं, मतलब जिस जगह मैं सो रही हूँ उस जगह मैं उठूं ही ना। अजीब है ना उसकी सोच। कोई बात नहीं, और उसकी मम्मी उठा रही होती है, बेई उठो उठो, उसका नाम होता है बेई। उठो उठो उठो, ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, उठो उठो। और फिर वो तैयार होके आ जाती है और उसके भाई बहन लड़ने लगते हैं, ये मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, जैसे सबके भाई बहन लड़ने लगते हैं। तो बेई बोलती है ओफो इतना लड़ क्यों रहे हो, चाहिए तो मेरा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो कोई बुक पढ़ रही होती है। उसके बाद फिर उसके पापा बोलते हैं कौन सा बुक, तुम फालतू फालतू के बुक्स क्यों पढ़ रही हो बेई। और फिर वो बताती है कोई फालतू नहीं है, मुझे ये टीचर ने ही बोला है और नासा के द्वारा ये बताया गया है कि कल सुबह को 5 बजे एस्ट्रोनॉइड आएगा और 1% चांस है कि हमारी पृथ्वी से अर्थ से टकरा जाए तो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पर 1% चांस है। तो उसके पापा बोलते हैं वाह ये तो इंटरेस्टिंग है, बट फिर भी तुमको जॉब वगैरह करनी चाहिए कि ताकि तुम ग्रेजुएशन के बाद तुमको और भी अच्छी जॉब मिले। तो फिर वो बोलती है ठीक है, हाँ मैं एक कंपनी में जॉब कर रही हूँ, है ना, वो मुझे अच्छा चार्ज भी दे रहे हैं। उसके पापा बोलते हैं ठीक है ये तो अच्छी बात है, तुम जॉब वगैरह कर रही हो तो, है ना। और फिर मम्मी भी बोलती है हाँ हाँ, और तुम ग्रेजुएशन के बाद अच्छी जॉब करना, तो इसीलिए तुम अभी तो जॉब कर ही रही हो। तो वो भी बोलती है ठीक है मॉम, ठीक है मैं अच्छे से करूँगी। और फिर वो अपने पाँव से, प्यारे प्यारे पाँव से वो चली जाती है। कहाँ जाती है वो, अपनी बड़ी कंपनी में। वो तो पापा को यही बताती है कि मैं बड़ी कंपनी में काम कर रही हूँ, बट नहीं, वो बुक स्टोर में सिर्फ और सिर्फ एक इसी तरीके का बुक्स जमाने वगैरह का ऐसे काम करती है। मतलब वो अपने मम्मी पापा से झूठ बोलती है। इसलिए झूठ बोलती है क्योंकि ऐसा अक्सर होता है, जो हमारे पापा हमको फोर्स करते हैं, मम्मी पापा शायद वो हम वो करना ना चाहते हों, और वो सोचती है कि वाह ये तो ड्रीम कैचर है, ये बुक मुझे बहुत पसंद है, इसको मैं छुपा के रख देती हूँ क्योंकि मैंने ये अभी तक पढ़ा नहीं है। और वो बोलती है कि मुझे राइटर बनना है, पर मेरे मम्मी पापा मुझे बनाना नहीं चाहते। और फिर वो देखती है कि ये लड़का तो कल भी आया था और इसी टाइम पे आया था, आखिर ये क्या पढ़ रहा है। 2 घंटे से वो एक बुक पढ़ रहा होता है, और वो देख रही होती है कौन सा बुक पढ़ रहा है, इतना फोकस से, इतना कंसंट्रेशन से ये बुक पढ़ रहा है। ठीक है, और फिर उसको पता चलता है ओ ये तो ड्रीम कैचर है, प्लीज प्लीज ये खरीदे ना, मैंने पूरी अभी तक पढ़ी नहीं है। मतलब उसको बुक्स पढ़ना, राइटिंग करना, नॉवेल्स लिखना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है भाई को। और फिर वो लड़का बोलता है हे ये बुक का है क्या, मतलब इसी बुक स्टोर का है। तो वो बोलती है क्या, एक्चुअली ये एक नोट्स बनाए होते हैं किसी ने इसी बुक से रिलेटेड। और वो बोलते हैं कि ये इसी बुक्स के नोट्स बनाए हुए हैं। तो उसको याद हो जाता है ओ शिट, मैंने तो इसी बुक के अंदर रख दिया था पढ़ते पढ़ते टाइम। और फिर उसको याद आता है ओ वो खींच लेती है, बोलती है सॉरी सॉरी ये मेरा है। और फिर वो भी हंसी मजाक करके बोलता है ओ तो तुमको भी ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसा बात है। तो फिर वो पूछती है कि तुमको ये बुक चाहिए क्या, खरीदोगे क्या, है ना। तो वो बोलता है, प्राइस देखता है, बोलता है नहीं ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं नहीं खरीद सकता हूँ। और फिर वो बोलती है हाश, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं थी वो बुक। और फिर वो कहीं जाके उस बुक को छुपा देती है कि हाय मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। और फिर वो बोलती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। अब वैसे ही फिर बारिश शुरू हो जाती है, पिटर पैटर पिटर पैटर। और फिर वो बोलती है अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो बारिश पड़ने लग गई। और फिर सामने वही लड़का बोलता है कि तुम भी अपनी अम्ब्रेला नहीं लाई क्या। तो वो उसको देखने लग जाती है। और फिर वो लड़का बोलता है कि कल भी बारिश पड़ी थी, आज भी बारिश पड़ी है, मैं तो गीला हो गया था कल, तुमको याद है, मैं वही बुक स्टोर में मिला था। वो बोलती है हाँ मुझे याद है। और फिर वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुमको भी वो बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है।
और वो सोचता है हाय वो कितनी अच्छी नॉवल है, और वो ना कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं कि जो फीमेल लीड है वो कितने इंटरेस्टिंग लोगों से मिलती है, और फिर हाय वो बुक कितनी ज़्यादा अच्छी थी आसमान में देख के। और फिर वो बोलने लग जाती है कि हाँ एक वो डिप्रेस्ड लड़की से भी मिली थी, और फिर वो लड़का बोलता है ओह वो डिप्रेस्ड लड़की से फिर बाद में मिलती है। वो बोलती नहीं नहीं मुझे मत बताओ, मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं खुद से पढ़ूंगी। ऐसा होता है ना, हम खुद से पढ़ना चाहते हैं फिर मज़ा नहीं आता। और फिर वो बोलता है कान में मैं पढ़ लूँगा तुम छुपा दो। वो बोलती है मन में सोचती है मैंने पहले से ही छुपा दिया है। फिर वो पूछती है कि क्यों, तुम इस सिटी के नहीं हो क्या, तुमने पहले बोला कि इस सिटी में बारिश बहुत पड़ती है। तो वो बताता है कि हाँ मैं ट्रैवलिंग करने के लिए आया हूँ, मतलब ग्रेजुएशन के बाद, और अकेले आया हूँ, और बेसिकली मैं नॉर्थ में रहता हूँ। तो फिर बई बोलती वाओ नॉर्थ में तो बर्फ़ पड़ती होगी ना, वाओ मैं कभी भी आज तक नॉर्थ में नहीं गई। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हाय वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई। और वो भी बताता है कि हाँ एक्चुअली ना इधर पे जो हमारा टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब इस सिटी में, इसलिए जो बर्फ़ अगर गिरती भी है तो वो पानी ही हो जाती है। तो वो बोलती हाय काश मैं भी देख सकूं ये वाइट स्नो, वाइट बर्फ़ जो पड़ती है, और वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर वो बताता है कि ये जो पूरी सिटी है मुझे घूमना है, एक्चुअली मैं अकेले आया हूँ ट्रिप के लिए। और फिर वो बोलती है कि मैं तो आज तक कभी भी बाहर नहीं गई, जब मैं बचपन में थी तभी गई थी। और फिर वो बोलते हैं तुम अभी भी जा सकती हो अगर तुम्हारे पास पैसे हों तो वो बोलती है मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। और फिर वो बोलता है कि अभी तो मुझे ये पूरी सिटी घूमनी है। वेल देन अब मैं जाता हूँ। और वो जाने की जैसे ही कोशिश करता है बारिश तो पड़ ही रही होती है। वो बोलते हैं कि ठीक है नाइस टू मीट यू, बाय बाय। और वो उसको रोकना चाहती है, कहीं ना कहीं वो जा रहा होता है तो वो उसको जाते हुए देखना नहीं चाहती। और वो बोलती है रुको, और वो अपने बैग से कुछ निकालती है, अम्ब्रेला निकालती है, मतलब उसके बैग में पहले से ही अम्ब्रेला थी। बोलती है कि तुम ये अम्ब्रेला ले लो। तो वो लोग डिसाइड करते हैं, मतलब बई डिसाइड करती है कि चलो मैं तुमको पूरा सिटी दिखाती हूँ। और फिर वो बोलती है कि ठीक है मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग जगह लेके चलती हूँ। अब वो इस जगह में लेके चलते बिल्कुल बिल्कुल ऊपर वाला जहाँ से पूरी सिटी दिखाई देती है। और फिर वो बोलती है कि हाँ ये जो पूरा है पूरा हिस्ट्री का है, पुराने पुराने सब घर बने हुए हैं। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि ठीक है मैं इस जगह जाऊँगा, मैं माउंटेन्स देखूँगा। पर ना भाई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि बारिश की वजह से फॉग वगैरह होता है, बोलते हैं हम लोग पूरा क्लियर विजन नहीं देख पाएंगे। तो वो बोलते हैं यार इंटरनेट वगैरह से तो काफ़ी अच्छा ही होगा, डिसअपॉइंट मत हो। और फिर ना उसको छींक आ जाती है, अच्छी इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं है ना यहाँ पर। बट बोलता है और तुमको तो कोल्ड लग रहा है और तुम मेरा कपड़ा पहन लोगी। तो वो बोलती है हो तुमने तो सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट पहना है। तो बोलती नहीं मतलब मेरे बैग में जैकेट है, लो ये पहन लो। मतलब एक ही बार में सोचो उन दोनों का ऐसे मस्त से मीटिंग हो गया, जैकेट वैकेट पहन लिया। अब वो लोग मस्त से जा रहे होते हैं बातें करते करते, और फिसलन तो होती है बारिश की वजह से, तो बई गिरने वाली होती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने क्लोज आ जाते हैं वो लोग फर्स्ट मीटिंग में ही। और वो बोलती है सॉरी मैं बस स्लिप हो गई, और वो हाथ हटा देती है। और फिर ये जो लड़का होता है वो भी बोलते हैं कि ठीक है अब हम लोग नीचे ना बस से चलते हैं। और फाइनली फॉग भी पूरी हट जाती है और यहाँ से जो व्यू आता है, इतना ज़्यादा व्यू विथ ए स्ट्रेंजर। आप सोचो कोई एक दिन में लड़का मिला और एक दिन में फ्रेंडशिप हो गई और इतनी सारी बातें भी हो गई। और फिर वो लोग अपने अपने बारे में डिस्कस करते हैं कि लड़के का नाम गाँव होता है और लड़की का नाम बई होता है। फिर वो हॉट हॉट कॉफ़ी पीती है, बहुत ही मस्त होता है। और फिर वो बोलते हैं वाओ मैंने आज तो कितनी अच्छी कॉफ़ी कभी भी नहीं पी। फिर लड़की बोलती है हाँ मैं यहाँ पर आती हूँ क्योंकि ये कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी है, अच्छी भी है, और इधर पे मैं बहुत सारा मतलब टाइम स्पेंड करती हूँ और नॉवेल्स वगैरह लिखती हूँ। तो वो बोलता है सच में तुम नॉवेल्स लिखती हो, मुझे क्या बता सकती हो किस तरीके का नॉवल लिखती हो। तो वो बताती है हाँ फ्रिक्शन टाइप का। तो वो अपनी नॉवल बताती है कि मैंने कैसे नॉवल लिखी है। उसने एक नॉवल लिखी है, एक लड़की है जिसके मम्मी पापा उसको बहुत ज़्यादा हेट करते हैं इसलिए आंटी के पास भेज देते हैं, और वो ना इंसानों से ज़्यादा जानवरों की आवाज़ों को मतलब समझ जाती है। और एक दिन वो एक उल्लू के साथ उड़ते उड़ते उसके साथ चली जाती है, उसके साथ खेलती है, उसके फ्रेंड्स मतलब वो उसको फ्रेंड बना लेती है, उसको हर सब कुछ बना देती है। पर प्रॉब्लम ये है कि अब वो इंसानों की भाषा भूल ही चुकी है। अगर वो ह्यूमन वर्ल्ड में फिर से आएगी तो इंसानों की भाषा उसको याद ही नहीं है। और फिर वो बोलते हैं वाह ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है, तुम भी उस जैसी हो क्या। तो वो बोलती है नहीं मैं इतनी ज़्यादा ब्रेव कहाँ हूँ। और फिर वो बोलता है कि मुझे ये नॉवल सच में पूरी पढ़नी है जब तुम फिनिश कर दोगी या फिर जैसे भी। और फिर इसी तरीके से
वो पूछती है कि तुम आखिर ट्रैवल मतलब ट्रिप में अकेले क्यों आए हो? वो बोलते हैं हाँ क्योंकि मुझे जॉब नहीं चाहिए इसलिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ओह आई एम जस्ट किडिंग। अब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि मैं अपनी लाइफ से परेशान हूँ इसलिए मैं ट्रैवल करने आया हूँ। तो वो बोलती है अगर तुम ये भी बोलते तो भी मैं मान लेती, तुम जो बोलते मैं मान लेती। और फिर वो उसको स्माइल करते हुए देखने लग जाता है और यहाँ पर एक ऑकवर्ड साइलेंस होता है। एक साइलेंस होता है एक दूसरे की लाइफ को जानने के लिए कि उसने क्या बोला और बई ने क्या बोला। और इसी तरीके से सूरज की किरणें आ जाती है और फिर वो जा रही होती है तो यहाँ पर ये पूछ रही थी ओ ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो वो बोलती है नहीं। और फिर जैसे ही वो जा रही होती है तो बई बोलती है हाय कितना अच्छा फ्रेश एयर है, मैं जब छोटी थी ना तो छप 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 करती थी पानी में, ये हर कोई करता है, बहुत ही प्यारा होता है। और फिर ना गाँव को ये एक डेट जैसा लगता है और फिर वो उसको पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मतलब आज ही मिले और आज ही बोल दे रहा है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब क्या पता उस टाइम पे ऑनलाइन ज़्यादा था नहीं तो इंसान तो ऑनलाइन भी बन जाता है। और फिर वो शॉक्ड हो जाती है तो गाँव बोलते हैं सॉरी सॉरी मैंने बस यही बोल दिया, यूं ही बोल दिया, मुझे भी लगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेट में आए हैं तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाए और ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ और वैसे भी कल तो तुम चले जाओगे इस सिटी से और क्या पता कल पूरा वर्ल्ड ख़त्म भी हो जाए, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए। तो लड़का बोलते क्या ये बोल क्या रही है? तो फिर वो लड़की उसको बताती है कि यूएस एजेंसी मतलब नासा के द्वारा ये बताया गया है कि 1% चांस है कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाए अगर एस्टेरॉइड टक्कर जाएगा तो वो बोलते हैं कि यार 1% चांस है ना, चांस है तो ऐसा तो नहीं कि हो जाए, 1% तो बहुत कम होती है। पर कुछ भी वो बोलते हैं कि तुमको ये चाहिए क्या कि हो जाए ऐसा? तो वो बोलते हैं इसमें बुराई मतलब वो लड़की बोलती है बुराई क्या है? तो फिर वो बोलती है काश मैं नॉवल अपना फिनिश कर लूँ ऐसा होने की मतलब वर्ल्ड ख़त्म होने के पहले पहले और फिर मैं अपने मम्मी पापा को बता पाऊँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ और वो मुझे फोर्स ना करें इस तरीके से। और वो उसकी विशेज़ देख रहा होता है कि उसकी क्या क्या विशेज़ है और बोलती हाय मैं ना बिल्कुल 12 सारे फ्लेवर्स की आइसक्रीम खाना चाहती हूँ कि अगर मैं मोटी भी हो जाऊँ तो कल तो पूरा वर्ल्ड ख़त्म ही हो जाएगा। और फिर वो बोलते हैं कि अच्छा मुझे क्या चाहिए अगर वर्ल्ड ख़त्म हो जाए? मेरे स्कूल में ना एक क्रश थी, शायद मैं उसको कन्फेस कर सकूँ। और फिर वो लड़की बोलती हप मतलब ऐसे कैसे, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम किसी और लड़की के बारे में बात कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? तो फिर लड़का बोलता है तुम जेलस फील कर रही हो, जेलस फील कर रही हो? तो फिर वो बोलती हाँ मैं एक दिन की गर्लफ्रेंड तो हुई तो तुमको तो लॉयल रहना चाहिए ना, है ना? और फिर वो उसको सामने आके बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था और वो इस तरीके से बोलती है। और फिर वो बोलता है फाइनली अगर मुझे कोई विश चाहिए तो मुझे ऐसी विश चाहिए कि मेरा जो हार्ट है उसमें सर्जरी ऑपरेशन होने वाला है और 1% चांस है कि वो सर्जरी फेल हो जाए। पर पता नहीं। तो ये चीज़ देख के भाई बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि 99% पॉजिटिव भी तो है ना। और वो उसी चीज़ पे हंसने लग जाता है कि हाँ पॉजिटिव भी है। और वो बोलता है पता नहीं मैं इतना ज़्यादा पेन से कभी गुजरा नहीं हूँ, दर्द से कभी गुजरा नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं। और फिर वो बोलती है देखना सर्जरी सक्सेसफुल होगी। और इसी तरीके से फिर उन लोगों की बात हो रही होती है। फिर लड़की की फ़ोन से फ़ोन आता है और उसकी मम्मी का फ़ोन आता है और उसकी मम्मी बोलती है कि अभी तक तुम आई क्यों नहीं हो घर, जल्दी आओ। वो बोलती है कि सॉरी मम्मी मुझे आज लेट हो जाएगा और डिनर वगैरह मैं घर पे नहीं करूँगी और फिर वो कट कर देती है। और फिर वो लड़का बोलता है लास्ट डे में भी तुम अपनी मम्मी से झूठ बोल रही हो सच में? तो वो बोलती है हाँ यार परेशानी नहीं लेनी चाहिए, समझ रहे हो? और फिर इस तरीके से इधर पे एक ऑकवर्ड साइलेंस आता है और फिर वो सोचती है कि ठीक है मुझे बोलना चाहिए, शायद तुम सही बोल रहे हो। और वो अपनी मम्मी को फ़ोन करती है और वो सब कुछ बताती रहती है कि मैं एक कंपनी में जॉब नहीं करती, मैं एक बुक स्टोर में काम करती हूँ और मैं फ्रीडम रहना चाहती हूँ, मैं फ्री रहना चाहती हूँ, मुझे राइटर बनना है मम्मा। और मैं 20 साल की हो चुकी हूँ, चाहे मैं डेट करूँ किसी के साथ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है मम्मा। और वो सारी चीज़ें अपनी मम्मी को बताती है और वो बोलती यार घर पे देखना ना बहुत तमाशे होंगे, मेरे को झापड़े पड़ेंगी। और वो बोलता है तुम तो काफ़ी कूल हो। और फिर भी वो बोलती हाश मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ, फाइनली मैंने बता दिया, अब मेरे पास कोई भी रिग्रेट नहीं होगा मरने से पहले। और वो अपने बाल खोल देती है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। और फिर वो लोग जा रहे होते हैं आइसक्रीम खाने, तो एक जहाँ पर वो लड़का सामने खड़ा था ना उसके में से लेटर गिर जाता है और फिर बई उसको देती है वो लेटर। तो वो बोलती है, फिर वो लड़का मतलब लड़की रहती है, ये जो बॉय कट वाली है वो लड़की होती है, वो बोलती है थैंक यू। और फिर वो गाँव को बताती है पता है लव लेटर था, मुझे पता चला जो स्टिक था ना वो उसे हार्ट शेप का था। फिर वो लोग मज़े से आइसक्रीम खाते हैं, वाह आइसक्रीम कितनी टेस्टी होती है ना।
और जो बई होती है वो सोचती है काश ये जो दिन रहे, ये जो मोमेंट रहे, ये जो पल रहे वो हमेशा तक रहे। मुझे नहीं पता कल होगा या फिर नहीं होगा। फिर वो लोग लास्ट में ये लोग एक प्यारा सा हक करते हैं और फिर लड़का उसको प्रॉमिस करता है जब भी तुम्हारी सिटी में बर्फ़ गिरेगी ना मैं ज़रूर आऊँगा। और फिर लड़की भी बोलती है ठीक है। पर इन सिटी में प्लेन्स में तो कभी बर्फ़ गिरती ही नहीं है। सिली लड़की भी ना क्या क्या सोचती रहती है। और फिर दूसरा दिन होता है पर जो वर्ल्ड होता है वो ख़त्म नहीं होता है और इसी तरीके से दूसरा दिन शुरू हो जाता है। और दूसरे दिन की शुरुआत में हम दूसरे साइड में देख रहे होते हैं दूसरी स्टोरी। ये लड़की होती है जो बास्केटबॉल खेल रही होती है, मतलब एक्चुअल में ये टॉम बॉय होता है, होती लड़की है और ये इस तरीके से बास्केटबॉल में बोल कर देती है और लड़का उसको बोलती है आए बहुत अच्छा किया। और फिर ये लड़की इसकी ये फ्रेंड होती है और फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम मिंग को लाइक करती हो। तो वो बोलती है हाँ हाँ मतलब लाइक तो नहीं करती पर हम लोग ज़्यादा बास्केटबॉल खेलते हैं क्योंकि आने वाला है। और फिर उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ यार वैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है तुम दोनों के बीच में कुछ भी, क्योंकि तुम तो एक टॉम बॉय हो। तो वो बोलती है होए मैं कोई भी टॉम बॉय नहीं हूँ, सोच समझ के बोल। तो वो बोलती है अरे यार लोगों को तो हमारे बारे में भी लगने लगा है कि हम दोनों कपल्स हैं, पर किसको पता कि तुम तो एक लड़की हो। और वो खुद को ना आईने में देख रही होती है, यार मैं तो सच में लड़कों टाइप लगती हूँ, कोई बात नहीं। और फिर वो उसको लगता है और फिर ना वो मस्त से ना स्कर्ट पहन के आती, हाय दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं स्कर्ट पहन रही हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती वाह तुम तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही हो, चलो चलो मैं तुम्हारी पेंटिंग करूँ। और फिर वो उसको मस्त से मेकअप वगैरह करती है, पूरी मस्त सवार देती है। उसकी फ्रेंड बोलती है हाय मेरी मेकअप स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी है। और फिर वो बोलती है मैं ऐसे क्लास में जाऊँगी ट्रेनिंग बास्केटबॉल की, ऐसे 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 करने जाऊँगी। और फिर पीछे से वही उसका लड़का आता है, मतलब बंदा आता है और फिर वो उसको देख के तुम इधर पे क्या कर रही हो। और फिर वो शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है कि अगर सच में मैंने पानी पी लिया होता ना तो तुम्हारे ऊपर थूक देता। तो वो बोलती है मैं इतनी बुरी लग रही हूँ क्या। तो वो बोलते हैं बुरी नहीं लग रही हो बट मैंने तुमको ऐसा कभी देखा नहीं है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा अजीब फील लग रहा है। तो फिर वो लड़की भी बोलती है ठीक है अगर मैं तुमको इतनी ही अजीब लग रही हूँ तो कोई बात नहीं। और फिर इन लोगों की यहीं तक फिर बात ख़त्म हो जाती है और वो उसको याद आता है ओह मुझे तो बास्केटबॉल की ट्रेनिंग में जाना है। तो फिर बोलता है मिंग कि ऐसे स्कर्ट में ठीक है अब तो जा नहीं सकती, आज का दिन तुम ऑफ ले लो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो ये जो लड़की होती है वो उसको इस तरीके से जाते हुए देख बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट फील करती है और वो सोचती है कि कभी मैं उसको अपनी दिल की बात जुबान पे ला पाऊँगी। और फिर वो सोचते सोचते जा रही होती है कि अभी जो एस्टेरॉइड आया था टकराने वाला था 400 साल पहले में, पहली बार ये आया था, मतलब 400 सालों के बाद वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और वो उसी बुक स्टोर में आती है जो वो हम लोग को पहले लड़की मिली थी, कौन सी बेई। और वो बहुत ज़्यादा सैड लगती है और बेई इसी लड़की से पूछती है कि क्या तुमने वो लेटर लव लेटर भेजा उसके हाथ। और फिर वो बहुत स्माइल करते हुए बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा मतलब कोइंसिडेंस मिल गया कि हम लोग मिल गए। और फिर वो घर आ जाती है और वो सोचती है बुक स्टोर वाली लड़की उस दिन मेरे को लेटर नहीं देती तो मैं उसको कभी मतलब मेरे पास ये लेटर होता ही नहीं, मैं तो उस लेटर को ही फेंक देती। और वो बोलती है कि दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, क्या मैं मिंग को वो लेटर भेज दूँ। अब वो अपनी फ्रेंड से कन्वर्सेशन करती है कि अगर किसी लड़की मतलब लड़की अगर किसी लड़के को लाइक करती है तो क्या करे, लड़की पहले से कन्फेस करे। तो उसकी फ्रेंड बोलती है नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमेशा लड़के को ही हमेशा कन्फेस करना पड़ता है। फिर वो सोचती है अगर लड़का भी शाय टाइप का हो तो क्या करे। तो वो उसको फ्रेंड बताती है कि जो लड़कियों की अदाएँ होती हैं हाँ ऐसी ऐसी पोज बनाकर, तो जो लड़के होते हैं वो तो हमेशा फिदा हो ही जाएंगे। फिर ये जो लड़की होती है जियाओ, इसका जियाओ नाम होता है, तो बोलती है हाय तुम तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो इसलिए सारे लड़के तुम पे मरते हैं, है ना। अब वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती है, मतलब यार ज़रूरी है क्या कि लड़की स्कर्ट पहने, जो इंसान जैसा है वैसा नहीं रह सकता क्या। ओ माय गॉड मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों हूँ, मैं अपनी दिल की बात उसको कैसे बताऊँ। फिर उसी के सामने मिंग आ जाता है और बोलता है कि तुम इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो, पूरा नीचे तक आवाज़ आ रही है, आखिर तुमको हुआ क्या है और तुम ट्रेनिंग करने आई क्यों नहीं। और फिर वो बोलती है कि मुझे पीरियड्स थे बस और कुछ नहीं। और वो सोच देखती है और मेरे तो बाल ऐसे, और वो ना उसी तरीके से बाल अपने संवारने लग जाती है। और फिर मिंग बोलता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, ऐसा मुझे लग रहा है कि। और वो बोलती है कि बस मुझे ट्रेनिंग मतलब पीरियड्स थे और मुझे स्टमक पेन हो रहा था इसलिए मैं नहीं आई। तो मिंग बोलता है भाई जल्दी आने वाला है बास्केटबॉल का, तो मुझे पहले तो बताती। फिर ये लड़की बोलती है जियाओ कि अगर मैं बास्केटबॉल ना खेलूँ तो तुम फिर भी मुझे फ्रेंड बनाओगे।
तो वो बोलती है कि तुम इतनी अजीब अजीब कैसे हरकतें कर रही हो, आखिर तुमको हुआ क्या है, तुमको कहीं फीवर वीवर तो नहीं है। और फिर वो बोलती है कि बस यूं ही, अब मेरे को बास्केटबॉल काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है। मतलब यार, उसको बास्केटबॉल कैसे बोरिंग लग सकता है जो एक टॉम बॉय होके बास्केटबॉल खेलती है। जस्ट इमेजिन, ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको मेकअप वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो उसको देख रहा होता है कि वो कुछ ऐसे लेटर फाड़ के डस्टबिन के सामने उस लेटर को फेंक देती है। तो ये सारी चीज़ें मिंग देख रहा होता है कि वो आखिर जियाओ कर क्या रही है, और वो उसको बुलाता है, हे तुम क्या कर रही हो, बट वो उसकी बात नहीं सुनती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब जो मिंग होता है वो डस्टबिन में वही उसका लेटर देखता है, क्रश्ड वाला। अब यहाँ पर वो सोचती है कि मैंने सब कुछ बंद कर दिया, मेरे को अब बुरा भी नहीं लगेगा, अगर मुझे वो सामने से रिजेक्ट भी करेगा तो भी अब बिल्कुल वैसा का वैसे ही रहेगा, जैसे था और वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे की बात दिखाई जाती है कि मतलब वो जा रही होती है, तो यहाँ पर एक लड़की से वो टकरा जाती है और फिर वो उसको सॉरी बोल देती है, सॉरी सॉरी। अब फिर वो चली जाती है, मतलब जियाओ चली जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे की बात दिखाई देती है कि फिर से बास्केटबॉल खेले जाते हैं और उसका फ्रेंड बताता है मिंग को कि देखो जियाओ आई है, और फिर बिल्कुल अपनी डेली रूटीन में जैसे शॉर्ट्स पहनते हैं वगैरह वगैरह। और फिर वो बोलती है कि जो मैंने पहले बातें बोली थी ना कि मेरे को बास्केटबॉल बोरिंग लगता है, वैसा कुछ भी नहीं है, और मुझे ये स्कर्ट्स वगैरह ये सब कुछ भी नहीं पसंद है, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी। और वो बोलता है मुझे पता है कि तुम बास्केटबॉल तो खेलने आओगी क्योंकि तुम्हारा फेवरेट है। और इसी तरीके से फिर इन लोगों की खुशी खुशी बात हो रही होती है, और फिर वो बोलती है कि चलो। और फिर वो लड़का बोलता है, मतलब मिंग बोलता है, वैसे तुम जब मेकअप वगैरह और जब स्कर्ट की थी ना तो तुम काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और अगर तुम स्कर्ट पहन लोगी दैट मीन्स ये नहीं कि तुम चेंज हो जाओगी, तुम वही जियाओ रहोगी, तुम्हारा मन वही रहेगा। फिर जियाओ बोलती कि चलो अब बास्केटबॉल खेलते हैं। पर वो पीछे वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, वो बोलता है एक्चुअली हम क्या फ्रेंड्स ही रहेंगे क्या। तो जियाओ बोलती क्या, तो वो बोलता है कि मैंने वो लेटर पढ़ लिया कुछ दिन पहले। और इसी तरीके से फिर इन लोगों की स्टोरी स्टार्ट हो गई। फाइनली इनकी स्टोरी भी सही हो गई, एक हैप्पी एंडिंग हो रही थी। और यहाँ पर ये एक तीसरी लड़की होती है, फैंग। फैंग आलिया नाम होता है। और फिर उसका बॉयफ्रेंड सडनली बोलता है कि मुझे ये ब्रेकअप चाहिए। तो वो बोलती है क्यों, क्या हो गया, मतलब ऑल ऑफ सडन तुम इस तरीके से क्यों बोल रहे हो। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं काफ़ी टाइम से बोलना चाहता था पर मैं बोल नहीं पा रहा था। और फिर वो लड़की सो बोलती है कि ऐसा है क्या कि तुम मेरे से प्यार नहीं करते, अब मुझे आंसर दो। पर उस लड़के के पास कुछ भी आंसर ही नहीं होता है, और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। और फिर वो उसी अपार्टमेंट में चली जाती है जिसमें 1 साल के लिए दोनों लिविंग में थे। और मतलब वो सोचती है, मतलब पूरा सामान वगैरह लेके आती है और सारा सामान वगैरह जमाती भी है, और वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। बोलती है मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी होगा, हमारे सारे जो प्रॉमिसेस थे क्या वो सब चले गए, और आज ये रूम इतना ज़्यादा अकेलापन लग रहा है। वो अपने इस तरीके से फ़ोटोज़ देख रही होती है कि मैं स्कूल के टाइम से पूरा कॉलेज का जब ग्रेजुएशन हुआ तब तक थी, इतना सारा टाइम, इतना सारा साथ, और ये देखो उसके जो आंसू है वो फ़ोटो में भी गिर रहे हैं। और वो बोलती है कि जो हम लोग ने सारी प्लानिंग्स करी थी कि हम लोग 2 सालों के बाद शादी करेंगे, नॉर्वे में जाके अच्छी अच्छी लाइट्स देखेंगे, क्या वो सब कुछ वेस्ट था। क्या तुमने मुझे नहीं बोला था कि तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए प्यार करोगे, क्या वो सब कुछ झूठ है। अब वो अपनी फ्रेंड को बताती है ऐसा कुछ, और उसकी फ्रेंड बोलती है क्या पता वो किसी और को प्यार करता हो। तो वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर उसकी फ्रेंड बोलती है समझो, लोग बदल जाते हैं, लोगों का मन भर जाता है। अब वो उसकी जासूसी करना शुरू कर देती है, अच्छा डिटेक्टिव ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। और वो देखती है कि वो एक लड़की से मिल तो रहा है, और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। और लड़की 1 मिनट जाती है कि ठीक है भाई रुक। और फिर इस लड़के को पता चल जाता है कि फैंग उसका जासूसी कर रही है। और फिर वो बोलते हैं कि तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो। तो फिर उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बोलती है कि वो तुम्हारी कौन थी लड़की। तो वो बोलते हैं कि वो सिर्फ मेरी कलीग थी और मैं उसको लाइक नहीं करता हूँ, अगर मैं लाइक करता तो मैं तुमको पहले बता देता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर फिर रीज़न क्या है, मुझे ये तो बताओ। उसने कुछ ब्रेकअप का रीज़न ही नहीं दिया। और वो सोचती है कि शायद अब वो मुझसे प्यार ही नहीं करता, ठीक है कोई बात नहीं। और फिर उसका जो जॉब होता है वो छोड़ देती है। और उसके अब दिन किस तरीके से गुजरते हैं इसी तरीके से, मतलब वो सिर्फ़ और सिर्फ घर में बैठी रहती है, खाती रहती है, मतलब डिप्रेशन मोड में बिल्कुल, जैसे आजकल की सो कॉल्ड लड़कियां होती हैं।
पर उसको पता चलता है 1 महीने के बाद उसके बैंक बैलेंस में बिल्कुल भी अब पैसा नहीं बचा है। तो यार खाने के लिए तो काम करना ही पड़ेगा, और उसने काम करना स्टार्ट किया और उसने नई नई चीज़ें सीखी। तो उसको ये मूव ऑन वो करने लगी नई नई चीज़ों से, ये फैक्ट होता है। और फिर फाइनली उसको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली मुझे मेरा जॉब मिल गया। वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। और इंसान जब बिज़ी बन जाता है ना कहीं वो मूव ऑन होते जाता है। और वो वैसे ही अपने पुराने स्कूल की तरफ जा ही रही थी, तो वो देखती है कि दिन कितनी जल्दी गुजर जाते हैं ना। और मतलब यही लड़की मुझे टकराई थी, ये जो बॉय कट वाली थी, मतलब वो वही लड़की थी। देख रहे हो सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा कनेक्टेड है। और फैंग सोचती है कि काश उस लड़की को अपना प्यार मिल गया होगा, क्योंकि उस दिन भी उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। और वो सोचती है कि अब मैं अकेले ही रहूँगी, क्योंकि मैंने खुद से ही प्यार कर लिया है। अब दूसरे दिन में मस्त से वो जॉगिंग वॉगिंग कर रही होती है। फिर उसको कॉल आता है उसी बॉयफ्रेंड का, और फिर उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करने लगा हूँ। मैंने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचने लगता हूँ। क्या तुम मेरे साथ वापस रहना चाहोगी? तो वो बोलती है कि तुम ही थे जो पहले चाहते थे कि तुमको ब्रेकअप चाहिए, पर नहीं, अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती हूँ। मैंने जो भी सफ़र किया है वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और फिर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि सच में अब तुमको कुछ भी नहीं चाहिए? तो वो बोलती है नहीं, अब मैं अकेले जीना सीख चुकी हूँ। और फिर वो बोल देती है, और वो बोलती है कि कहीं ना कहीं जब उसने मुझे ये चीज़ बोली कि मैं तुमको मिस करना मिस कर रहा हूँ, तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। शायद मैं यही चाहती हूँ, और शायद लाइफ भी यही चाहती है कि मेरा रिलेशनशिप एंड हो जाए। और वो वैसे ही जब वो घर जाती है खुशी खुशी अपना टाइम स्पेंड करती है, जैसा दिन होता है वैसे ही रहती है। अब उसको ये रूम अकेला नहीं लगता। बोलते हैं ना, टाइम सब कुछ हील कर देता है, सब कुछ सही कर देता है। बस खुद पे विश्वास रखो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो दूसरे दिन जब जॉब पे जाती है तो पता चलता है कि फैंग की जो डिज़ाइंस हैं वो इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है बॉस को। तो वो बोलती है हाय, मैंने इतनी ज़्यादा इस चीज़ में मेहनत करी थी, अब बॉस को फिर से नहीं सही लग रही है। तो उसका कलीग बोलता है यार, इंडस्ट्रीज तो वैसे ही काम करती है, अब इस वेडनेसडे तक तुमको पूरा करना चाहिए, अब हैप्पी न्यू ईयर भी आने वाली हो रही होती है। अब वो डिज़ाइंस के लिए बुक स्टोर में जाती है। वो बुक स्टोर वाली लड़की मतलब बेई यहीं पर होती है, और फिर बेई उसको ये सेक्शन दिखाती है कि हाँ आप यहाँ पे जा सकते हो। वो चीज़ देखती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वाह, ये कंसेप्ट तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। नो डाउट कि डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, पर कंसेप्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वो और भी बुक्स ढूंढने की कोशिश करती है, और उसको यही ड्रीम मतलब जो यही वाला उसको नॉवल मिलता है, जो गाँव और बही को बहुत ज़्यादा अच्छा नॉवल लगता है। और फिर वो पढ़ती है, और फिर वो बोलती है कि मुझे ये सारे बुक्स चाहिए। और फिर बही बोलती है कि तुमको ये वाला बुक चाहिए। मतलब देखिए, सारी चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। और फिर वो बोलती है, मतलब फैंग बोलती क्यों, कि ये कोई परचेस के मामले से नहीं। वो बोलती है ये मेरी फेवरेट बुक थी, इसलिए मैंने ये छुपा के रखी थी, पर अब मुझे पता चल गया कि इसकी असली ओनर कौन है। और फिर इसी तरीके से फिर वो बोलती है कि ठीक है। और फिर वो बोलती कि ठीक है, मुझे इन सारी चीज़ों का बिल दे दीजिए। और फिर जो फैंग होती है वो देखती है कि ओह, स्नो आ रही है। और फिर यही चीज़ देखती है बेई। ऐसा क्या हुआ कि इतने सालों में कभी भी बर्फ़ नहीं गिरी, और इसी साल बर्फ़ गिरी? आखिर ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है, सारी यूनिवर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे इस स्टोरी में कनेक्टेड है। और क्या पता हम लोग अपनी रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट रहें। और फिर वो दोनों एक दूसरे को बाय बोल देते हैं और हैप्पी न्यू ईयर बोल देते हैं। और फिर फैंग सोचती है कि वो जो लड़की थी, लग रहा था उसकी स्माइल में कुछ छुपा हुआ है, एक लोनलीनेस है, शायद वो किसी का वेट कर रही है। और वो जाती है तो एक कपल्स को देखती है, और लड़की बोलती है, एज यूजुअल फूडी लड़कियां होती हैं, तो बोलती है हाय, मेरे को आइसक्रीम चाहिए। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है हाँ, इस वेदर में भी तुमको आइसक्रीम चाहिए, सच में? और फिर फैंग को एक लड़का मिलता है, और ये लड़का होता है गाओ। और गाओ बोलते हैं कि मुझे बुक स्टोर 99 मिल सकता है। और वो उसको डायरेक्शन दिखाती है कि हाँ ये। फिर वो उसको टाटा करके बाय बोल देता है। और फिर वो जैसे ही जा रहा होता है तो फैंग सोचती है वो कितना खुश है। और उसको खुश देखकर मुझे एक वाइब्स आ रही है, अंदर से इंटरनल हैप्पीनेस मिल रही है। इसलिए पता है, हम लोग को हैप्पीनेस फैलानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। अगर दूसरे लोग खुश रहेंगे ना, तो हम अपने आप खुश हो जाएंगे। आप कभी आजमा के देखना। और फैंग सोचती है फाइनली न्यू ईयर हो गया,
ये साल बहुत सारे दर्द थे, बहुत सारी खुशियाँ थी, पर मैंने ये साल कुछ एक नई चीज़ देखी। और इसी तरीके से उस दिन स्नो गिर रही होती है बहुत सालों के बाद। तो इट्स अ एंड ऑफ स्टोरी। स्टोरी छोटी है बट इट्स अ वेरी स्वीट एंड वेरी प्योर स्टोरी। और बस यही है कि यूनिवर्स में सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। बस आजमा के देखो कि सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आएंगी, इसलिए नेगेटिव हमको सोचना ही नहीं है। सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। Stay tuned for the upcoming video. Please like, share, subscribe my channel. I hope you're liking my stories. Bye bye. Take care. Keep watching.